हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित दक्ष वाचिंग स्टडी विद रोहित दक्ष। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि डेरिवेशन में अगर आप सभी ने ये नहीं किया तो डेरिवेशन में आप सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और स्टूडेंट, ये डेरिवेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विद्युत आघूर्ण। इन तीनों टॉपिक्स को, यानी टॉपिक्स तो दो ही हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम जो है डिस्कस करूंगा मैं। और ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी को वीडियो जो एंड तक देखते रहिएगा, ये आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से अभी हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। तो पहले जो है मैं इसको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन को हम बनाएंगे। तो पहले जो वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखेंगे, इसको बहुत इजीली तरीके किस तरीके से याद रखेंगे। मान लीजिए ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, यानी मैंने ये वैद्युत क्षेत्र बना दिया, आपसे को मानना है, ठीक है। क्या ये मानना कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इससे ही हम डेफिनेशन बना लेंगे, ये कोई है वैद्युत क्षेत्र और इसमें कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। इसमें क्या है, कोई आवेश है, ये मान लिया हमने क्या है, कोई आवेश। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे वैद्युत, नहीं लिखेंगे वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह वैद्युत क्षेत्र। लिखेंगे क्या, आवेश के चारों ओर का वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें क्या, किसी अन्य आवेश को लेकर आने पर, यानी यहां कोई भी आवेश आ सकता है, ये प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश, किसी आवेश को लाने पर, यानी मान लीजिए हमने माइनस क्यू आवेश लिया या प्लस क्यू, तो यहां पर क्या वैद्युत क्षेत्र क्या, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू होगा तो आकर्षण आप को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले क्लास में, जिसमें मैंने बताया कि दोनों अगर आवेश ये प्लस का है माइनस का है तो आकर्षण होगा, और प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण होगा। यानी हमने क्या डेफिनेशन बनाई, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो आकर्षण होगा, यहां पर अगर माइनस प्लस क्यू आवेश होगा तो आकर्षण होगा, अथवा तो अगर प्लस क्यू होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमने ये डेफिनेशन यहां से बना ली कि किसी आवेश के चारों ओर का वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। और ये आकर्षण कब होगा, जब प्लस क्यू माइनस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक प्लस का माइनस का होगा, और अगर सेम चार्ज होंगे तो वो प्रतिकर्षण होगा। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने, किसी आवेश के, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, यहां पर लिखेंगे जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन देख ली। हमने क्या बताया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, वैद्युत क्षेत्र हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र हमारा कहलाता है। हमने डेफिनेशन इसको देख ली। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखेंगे। तो उसमें यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, उसकी भी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी डाल लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, इसको भी मैं आप सभी को बता देता हूं। मान लीजिए फिर से वही टॉपिक होगा, क्या, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, याद रख लिया आप सभी ने। और ये क्या है, एक आवेश, ये आपकी बार परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश, और इसमें कोई एक बिंदु है, ये क्या है, यहां पर डेफिनेशन बनाऊंगा, यहां पर क्या है, परीक्षण आवेश, याद रखिएगा, ये है क्यू नॉट, यहां पर ये नॉट लगे ना, क्यू नॉट, तो इसका मतलब होता है परीक्षण आवेश, ठीक है, टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, परीक्षण आवेश क्यू, तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश,
ये क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया क्या, परीक्षण आवेश। यानी किसी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो इस पर लगेगा बल, बल जो है F, लगने वाला बल F। अब E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट एक फॉर्मूला है, जो इसका फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस चीज को देखिएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब बटा लग जाता है बीच में तो अनुपात बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आप सबको प्रिपेयर हो गया होगा। तो हमने ये डेफिनेशन बताई कि क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र में, इसको भी नोट कर लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F जो है हमारा, लगने वाला बल F किसके, लगने वाला यानी किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके, परीक्षण आवेश के, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश हमारा क्या है, क्यू नॉट, परीक्षण आवेश के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, किसी वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, ये मैंने आप सबको बता दिया। और यहाँ पर यही हम जो है सूत्र लिखने वाले हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। और इसी से मैंने आप सभी को पूरी डेफिनेशन के बारे में बता दिया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसे हम जो है ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक किस तरीके से जानेंगे हम, मात्रक क्या होता है, एफ हो गया, मात्रक एफ हो गया, यानी क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन। ठीक है, और बटे क्यू, क्यू क्या है, वैद्युत आवेश, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहां पर क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, इसका न्यूटन बटे कूलाम इसका जो है मात्रक हो गया। अब जो है इसकी बीमा के बारे में देखेंगे, बीमा किस तरीके से निकालेंगे, तो बीमा भी इसी सूत्र से हम जो है निकाल लेंगे। यानी ई की बीमा क्या होगी, यहां पर देखेंगे एफ की बीमा, एफ यानी बल की बीमा हमें स्टूडेंट्स आप सभी को पता है ML/T-2। अगर आप सभी को नहीं पता तो याद रख लीजिएगा, ML/T-2 बल की बीमा होती है। और आवेश की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आवेश की बीमा होती है AT। ठीक है, क्या होती है, AT। और बीमा के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया E, तो यहाँ पर क्या हो गया M का एज इट इज, ये क्या रहता है MLT। ठीक है, MLTA, इस फॉर्मेट में ही चलता है। तो पहले M आएगा, M आ गया, फिर L आएगा, L आ गया। चलो अब T देखेंगे, T यहाँ पर कितना है, -2, और यहाँ पर +1, और जब ये +1 है ऊपर जाएगा तो -2 ये, -1 ये, तो कितना हो जाएगा, -3, और A जो है ये क्या है, इसके ऊपर 1 है, इन दोनों के ऊपर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ये किसका है, प्लस का, ऊपर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो गई, हमारी बीमा हो गई, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा ये हो गई। और मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया, और बीमा ये हो गई। तो हमने दो टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको भी हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। तो पहले इसको मैं डेफिनेशन को बताने से पहले इसकी डेफिनेशन इजी कर देता हूं, क्या आइएगा देखिएगा। तो ये है हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है,
जिस पर हमारा एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक है हमारा माइनस क्यू आवेश। ठीक है, एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक है माइनस क्यू, और इसकी जो दूरी होती है वो, इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 2l। तो याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे कि दोनों आवेश, दो आवेश है, दोनों आवेशों में से एक आवेश, ठीक है, इसका सूत्र है हमारा P इक्वल टू Q इंटू 2l। इसको याद रखिएगा, इस सूत्र से ही डेफिनेशन बन जाएगी। किस तरीके से हम रखेंगे कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लिया हमने और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी कितनी है 2l। तो यहां पर डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी, यहां पर लिखेंगे कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन बन गई। अब किस तरीके से लिखेंगे, आइएगा देखिएगा, लिखेंगे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, ठीक है, यहां पर लिखेंगे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, क्या, दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। हमने क्या कहा, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे भी डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2l, या तो आपसे भी इस तरीके से लिख दीजिएगा, या इसको जो हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, या PQL इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2QL इस तरीके से हम जो है उसमें लिखते हैं जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। आपसे भी किस तरीके से भी लिख दिएगा या अगर आपसे भी इस तरीके से लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आपसे भी किसी तरीके से लिख दीजिएगा, दोनों सूत्र सही होने वाले हैं। P, और ये मैंने आपसे को जो समझाने के लिए बताया था वैद्युत ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो होप स्टूडेंट अगर आपसे कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यार से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।